तत्वार्थ सूत्र में मुनिराजों के 10 भेद किए गए हैं, 10 प्रकार के बताए गए हैं मुनिराज। और वे 10 के 10 जो हैं वे सब भावलिंगी होते हैं, है ना। तो उनमें जो है वो मैंने स्कूल कर दिया। तो उनमें जो मूल गुण है ना, तो मूल गुणों में कुछ दोष लगता है, मतलब उनके जो परिणमन होते हैं, तो उसके कारण से उन कारणों से उनमें भेद किए गए हैं। किसी में दोष लगता है, किसी में दोष नहीं लगता है। जैसे अरहंत परमात्मा हैं, तो अरहंत परमात्मा को वहाँ पर मुनि की श्रेणी में रखा गया है, और उनको क्या कहा जाता है? स्नातक मुनि। अब ये अर्थ तो जो लिखने वाले हैं वही जाना है, ये तो मतलब नाम है बस, कोई पदार्थ है उसका, ऐसा क्यों है? हाँ हाँ, पुलाक क्यों है? ऐसे जो भेद किए जाते हैं, तो मुझे एक काम करो, वो उठा लो जरा, तत्वार्थ मणि प्रदीप है ना, उठा लेना जरा, मैं बता दूँगा। देखो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, 5 प्रकार के नाम दिए गए हैं: पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 46 नंबर का सूत्र है 9वें अध्याय का। तो ये 5 का इसमें वो स्पष्टीकरण दिया है। जैसे पहला पुलाक, जिन मुनिराजों के उत्तर गुणों की तो भावना भी न हो और मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लग जाते हैं, उन मुनिराजों को पुलाक मुनिराज कहते हैं। माने क्या? उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं होती है उनको। उत्तर गुण माने जैसे अहिंसा व्रत है, 28 मूल गुण है ना, तो 28 मूल गुण में 5 महापति ये भी गुणों में आते हैं, 5 इंद्रिय विजय ये भी गुणों में आते हैं, ठीक है, 6 आवश्यक ये भी गुणों में आते हैं, और वो स्नान इत्यादि का त्याग, अचेलकपना माने बाहर से कपड़े वस्त्र इत्यादि का त्याग, ये सब भी मूल गुणों में आते हैं। हाँ, तो अब क्या है, इनके भी भेद हैं। कैसे भेद हैं?
देखो जो पंच महाव्रत हैं, तो पंच महाव्रत मुनिराज को होते हैं, तो व्रतों की वहाँ भावनाएं बताई हुई हैं इसी में है? जो 7वां अध्याय है ना, शायद 9वें अध्याय नहीं, जो देख लेना, जो उसमें हिंसा, अनृत, स्ते, अब्रह्म, परिग्रह, विरति, व्रतम, ये सूत्र है। सातवें अध्याय का है सूत्र, 7वें अध्याय का। तो ये व्रत है, ठीक है। तो अब जैसे फिर आगे उन्होंने लिखा, ये 5 व्रत हो गए ना, अब एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, ठीक है। तो वे 5 प्रकार की भावनाएं, व्रत तो एक है, व्रत तो मूल गुण में गिना जाएगा, उनकी भावनाएं हैं वे उस मूल गुण के भेद हैं, उनको उत्तर गुण कहा गया, ठीक है। अब मान लो वे उनके गुणों की भावना उनको नहीं हो और मूल गुण में कोई दोष भी नहीं लगता हो और कदाचित लग भी जाता हो, क्योंकि ये सब बाहर की क्रिया से संबंध नहीं है, परिणाम से संबंध है। समझ में आया ना? तो परिणाम में यथा योग्य कभी कोई दोष लग जाए कभी, तो ऐसे मुनिराजों को कुलात मुनिराज कहते हैं। लेकिन उससे वो दोष लग जाता है तो उससे कहीं उनका भावलिंगपना वो नहीं छूट जाता है, ये आशय है। तो इसी प्रकार से सब में समझ लेना। अब देखो दूसरा है यहाँ बकुश, जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने को सदा तत्पर हों और मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, किंतु शरीर, पीछी वगैरह उपकरणों से मोह हो, ये मेरे हैं, ऐसा ममत्व। उन मुनिराजों को बकुश मुनिराज कहते हैं। तो देखो इनके भी भावलिंग में कोई दोष नहीं लगा है। असल में ये सब बातें क्या केवल ज्ञान गम्य है, मैंने कहाँ दोष लगा कहाँ, तो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा होगा कभी यहाँ कोई दोष लग गया। अगर दोष लग जाता है कभी कोई, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? कुलात मुनिराज की श्रेणी में आ जाएंगे, ये आशय है। अब कुशील साधु है, तो कुशील शब्द कैसा है? अपने कुशील से बड़ा वो लगता है। ये तो मुनिराज का वो संगी कुशील है। तो उसमें कहा ये कुशील भी 2 प्रकार के होते हैं मुनिराज, एक प्रतिसेवना कुशील, एक कसाय कुशील। जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण हो, दोनों पूर्ण है, पर उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता हो। और जो कुलात थे उनके मूल गुण में ही दोष लगता है, इनके उत्तर गुण में कभी कभी दोष लगता है। देखो कभी कभी का उसमें भी लिखा हुआ कुलात के, हमेशा ही दोष लगा रहे ऐसा नहीं है, कभी साल 6 महीने में कोई दोष लग जाए। उन मुनिराजों को प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। और जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को वश में कर लिया है, अन्य कसायों का तो वश में कर लिया, मैंने वो उदय में नहीं आती उनके कसाय, उन कसाय रूप में परिणत नहीं होते हैं, इतनी निर्मलता उनकी परिणति में है। लेकिन संजरण कसाय के उदय को वश में न कर पाया हो, वे कसाय कुशील कहलाते हैं। संजरण कसाय वश में नहीं हुई। अब ऐसे कौन होंगे कि जो बार बार शुद्धोपयोग जिनको कम होए और शुभोपयोग ज़्यादा हो जाए? इसका मतलब संजरण कसाय उनके वश में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो उनको यहाँ कसाय कुशील कहा। अब 5वें है निर्ग्रंथ, जिनके मोहनी कर्म का तो उदय ही नहीं है,
और शेष घाती कर्मों का उदय भी, शेष माने दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ये दो, ये मोहनी कर्म में आ गए, इनका तो उदय ही नहीं है। लेकिन अब कौन से रह गए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा घाती के कर्मों में। तो इनका उदय भी जल में खींची गई रेखा के समान हो। तो पानी में अपन रेखा खींचा तो कितनी देर टिकेगी भैया? है ही नहीं, ना के बराबर है वो। तो उसका होना क्या और न होना क्या, तथा अंतर मुहूर्त बाद ही केवल ज्ञान होने वाला हो, उनको निर्ग्रंथ मुनिराज कहा जाता है। और अंत में स्नातक मुनिराज, वो मैंने बता ही दिया कि जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए चारों के चारों हैं, वे स्नातक मुनिराज। ऐसा तो देख लेना 46 नंबर के सूत्र और पढ़ना हो तो, और विशेष पढ़ना हो तो बड़ी टीका है, तो उनको पढ़ लेना, उनसे समझ में आएगा। शक्तियों में जो ज्ञान शक्ति है उसकी कल अपन में चर्चा की थी, ठीक है। ये सारी शक्तियाँ आत्मा का स्वभाव ही है, ठीक है। स्वभाव है माने कि आत्मा उन 47 शक्तियाँ रूप ही है, बल्कि अनंत शक्तियाँ रूप, अनंत शक्तियाँ वे आत्म स्वरूप ही है। अनंत शक्तियाँ वे आत्म स्वरूप ही है। ये अनंत कहने में भी कंटाला आता है, क्योंकि वो विकल्प है। क्या कहते हैं अरे हम अनंत क्यों कहें, हम तो वो अकेले एक आत्मा उनमय ही हैं, बस हमें उन अनंत को याद नहीं करना। ऐसे उन अनंत शक्तियों में एक ज्ञान शक्ति है। वो ज्ञान शक्ति, उसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है? साकार रूप योगमय। चित्त शक्ति में दो शक्तियां शामिल हैं, एक दृश्य शक्ति और एक ज्ञान शक्ति, ठीक है भैया। एक किसकी बात चल रही है? अपने तुल्य की बात चल रही है। अपने में ये सब शक्तियां हैं। अपना आत्मा ऐसी अनंत शक्तियों स्वरूप ही है। आया क्या नहीं आया ज्ञान? जैसे मैंने पहले एक पुद्गल का उदाहरण दिया ना पांडित, एक पुद्गल परमाणु, तो एक पुद्गल परमाणु वो स्पर्श रस गंध वर्ण और उनके जो 8 वेद 20 वेद हैं, वे सब काय में रहते हैं? कहाँ रहेंगे भैया? एक परमाणु में रहेंगे और उनका अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, ये सब काय में रहेंगे? एक परमाणु ऐसा है
ऐसा एक परमाणु उनमय है। ऐसे तो अपन में 4-6 ये उसके गुण गिनाए हैं, लेकिन ऐसे कितने गुण हैं उद्गत परमाणु में? एक एक द्रव्य में सब में ऐसे ऐसे अनंत अनंत गुण हैं, लेकिन सबके गुण जो हैं वो कुछ भिन्न हैं, कुछ समान हैं। आया कि नहीं आएगा? ऐसी भी एक शक्ति आत्मा में है कि वो 3 प्रकार के गुणों को धारण करता है आत्मा। इसमें आएगा 16 नंबर की शक्ति है वो, साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण है। ऐसी शक्तियों को धारण करने वाला, साधारण शक्तियों को, असाधारण शक्तियों को, और जो साधारण असाधारण उनको धारण करने वाला आत्मा 16 नंबर की है। तो अच्छा अच्छा, चलो आगे हो, ठीक है, समझ में आया है जी? 40 नंबर पे, हाँ वो सही कह रहे हो आप, 25-26 पे। तो ऐसा आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियाँ, मैं उस अनंत शक्तियों स्वरूप, उसमें से एक ज्ञान शक्ति, ठीक है। तो ज्ञान शक्ति को क्या बोला गया? साकार उपयोग में, माने वो ज्ञान साकार होता है, आकार सहित होता है। ये बात आई ना? इसमें ब्रैकेट में एक बात दी, देखो चौथे नंबर की 3 के बाद चौथा नंबर का है साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति। वहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो ये पदार्थों के विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है। क्या मतलब? देखो, ये पदार्थों के विशेष आकारों में, उनमें उपयुक्त होती है। तो ये उपयोग वहां जाकर के उपयुक्त हो जाता है, ये आशय नहीं है। आशय ये है कि वो जो ये का जो आकार है, उस आकार के रूप इसका हो जाना, तो ये उस आकार से उपयुक्त हो गया। आया कि नहीं आया? कल पानी का और हवा का उदाहरण दिया था ना। हवा चल रही है और सरोवर की लहरें उठ रही हैं उसमें, तो बोलो वो सरोवर कौन? सरोवर उस हवा से उपयुक्त है, ऐसा कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन वो उपयुक्त कैसे है? अपनी लहरों से उपयुक्त है। आया समझ में? इसका नाम है उपयुक्त होना। ठीक है भैया, शांति से समझ। एक बात। दूसरी बात देखो, जैसे आत्मा जो एक वस्तु है, तो इस आत्मा में 2 गुण हैं। ये इसमें एक जानने का गुण है और इसमें जानने का आने का भी गुण है। क्या कहा? माने ये अपने को ही जाने, तो अपने को जाना तो इसमें जानने में आने का गुण हो गया ना। जैसे अन्य गैस को जानने में आते हैं, तो ऐसा अपना आत्मा अपने में ही, अपने ही ज्ञान में जानने में आए कि नहीं आए? कोई ये कहेगा नहीं, आत्मा जानने में नहीं आता है, पर ही जानने में आता है। ऐसा संभव है क्या? कोई कहेगा दीपक पर कोई प्रकाशित करता है, अपने को प्रकाशित नहीं करता। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो आत्मा भी जानने में आता है। अब इसका मतलब आत्मा स्व को भी जाने, माने ज्ञान जो शक्ति है,
आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति से अपने स्व को भी जाने, पर को भी जाने, देह मन वाणी को भी जाने, कर्मों को भी जाने, स्त्री पुत्रादि को भी जाने, धर्म धर्म आकाश काल को भी जाने, उनके द्रव्य गुण पर्यायों को भी जाने है, और अपने भी द्रव्य गुण पर्याय को जाने। ऐसा ज्ञान, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय भी उसमें जानने में आएंगे, ऐसा ज्ञान है। तो इसका मतलब उनको जानना, इसका मतलब उनके साथ में उपयुक्त होना, उनके आकार रूप वर्णन करना, ऐसा आशय है। अब देखो, उद्गल को जानता है, उद्गल के द्रव्य को जानता है, उद्गल के गुण को जानता है, और उद्गल की पर्याय में क्या आ जाएगा भैया? एक बात मैं पूछता हूं, आप जो है स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो उसको स्वाद जाना, तो वो स्वाद कौन से द्रव्य का गुण है कि पर्याय है, क्या है इसकी? तो पुद्गल की पर्याय है स्वादिष्ट भोजन, स्वाद। स्वाद, स्वाद को जाना ना, तो वो स्वाद ज्ञान में आया क्या? ज्ञान स्वाद में गया क्या? ज्ञान स्वाद में जाता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का परिणमन है, अथवा तो आत्मा जो ज्ञान रूप परिणमित होता है, तो वो ज्ञान पर का आश्रय किए बिना परिणमित होता है। उसने स्वाद का आश्रय लिया क्या? नहीं लिया है। तो किसका आश्रय लिया है? आश्रय तो होगा, अपने ही आश्रय से वो परिणमित होगा, अपने ही द्रव्य गुण का आश्रय उसको है। आया क्या नहीं आया क्या? ये भी सद्भूत व्यवहार में का कथन है। ज्ञान का परिणाम हुआ है तो किसके आश्रय से हुआ? और उसने स्वाद को जाना, स्वाद के साथ उपयुक्त हुआ, तो स्वाद को जाना है, तो स्वाद में गया है, स्वाद ज्ञान में आया है, तो फिर स्वाद को जान कैसे लिया? आया कि नहीं आया क्या? देखो, अपन जो स्वाद को जानते हैं ना, अपन लोग, तो ये भैया अपन स्वाद के लोग ही हैं, तो अपन लोभ से जानते हैं। हमने लोभ का और ज्ञान का भेद ज्ञान किया ही नहीं है। क्या कहा? तो हम उस लोभ को ही स्वाद मानते हैं, कि आप ज्ञान मानते हैं कि मैंने ये स्वाद जान लिया। क्या बोला? नहीं आया समझ? मैंने ये स्वाद जाना, क्या बोला? ये स्वाद अपन ऐसा मानते हैं ना, कैसा भी है, इसका स्वाद कैसा है, तो भैया नहीं नहीं बहुत बढ़िया बनी है, सब बहुत, वाह वाह, मजा आ गया, आनंद है बात। तो स्वाद जाना, क्या जाना है? मैंने स्वाद के लोभ को जाना है, मन में उसके लोभ रूप परिणत हुआ हूं। ये स्वाद का जानना नहीं है, ये स्वाद का लोभ है। अब हम लोभ और ज्ञान दोनों का भेद ज्ञान करें। लोभ बताओ क्या है? लोभ कसाय है कि लोभ ज्ञान है? और जहां लोभ है वहीं ज्ञान है। आया कि नहीं? आया ख्याल भैया? नहीं आया समझ में? लोभ कहीं अन्य जगह नहीं है, और ज्ञान भी कहीं अन्य जगह नहीं है। तो ज्ञान और लोभ एक ही जगह है, तो हम उस लोभ को ही वो ज्ञान मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने ज्ञान का और लोभ का भेद ज्ञान नहीं किया है। लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव।
वहां ज्ञान अपना काम करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है, बराबर करता है, लेकिन तुम ज्ञान को जानते ही नहीं हो, है? क्योंकि ज्ञान को कब जानो? जब लोभ को लोभ जानो और ज्ञान को ज्ञान जानो, तब तुमने जाना कि ज्ञान कैसे स्वाद रूप स्वाद को जानता है, और स्वाद में जाता नहीं है, स्वाद ज्ञान में आता नहीं है। ज्ञान स्वाद का आश्रय नहीं करता है, स्वाद का आश्रय किए बिना ज्ञान स्वाद को जानता है। अब ये कौन जानेगा? ज्ञान ही जानेगा। क्यों? क्योंकि उसको भेद ज्ञान है, वो जानता है कि ज्ञान किस तरह काम करता है और मैं किस तरह काम करता हूं। ये लोभ है, ये ज्ञान है, ऐसा उसे भेद ज्ञान है। है जी, लोग जानने का मेरे स्वाद में नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, लोभ ज्ञान की अवस्था में होने पर भी लोभ का स्वभाव अलग है ना, और ज्ञान का स्वभाव अलग है ना, तो उन दोनों स्वभावों को भिन्न भिन्न जानेगा क्या? नहीं जानेगा क्या? है? अगर वो नहीं जाने तो ज्ञान कैसे कहा जाएगा? बोलो भैया, समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं। हाँ, ये अपनी बात है, अपन इसको लोभ को और ज्ञान को एक ही मानते हैं, क्योंकि हमारी लोभ में एकत्व बुद्धि है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? तो ऐसे ज्ञान अपने में रह करके उन ज्ञेयों के आकार रूप होता है, और वो ज्ञान उस ज्ञेय के आकार रूप हो ही गया। ऐसा नहीं है अपने को लोभ है तो ज्ञान अपना काम नहीं कर रहा हूं, ज्ञान तो काम कर रहा है, लेकिन जो ज्ञान लोभ के आकार या स्वाद के आकार हो रहा है, तो वो ज्ञान अपने को, अपनी अपनी सत्ता को, ज्ञान की सत्ता को ऐसा नहीं जान रहा कि मैं अपने स्वभाव के आश्रय से हूं, और मैं राग लोभ के आश्रय से नहीं, मैं स्वाद के आश्रय से नहीं, ऐसा ऐसा भिन्नपना नहीं जानता है। वो तो लोभ और ज्ञान को एक ही मानता है अज्ञान के कारण है, लेकिन ज्ञान तो अपना काम कर रहा है। अगर ज्ञान अपना काम न करे तो वहां लोभ में भी कैसा लगे, वो स्वाद जानेगा काहे से? इसका मतलब ज्ञान जड़ नहीं हो गया है कि क्रोधमान माया लोभ है तो ज्ञान जड़ हो गया हो, ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान का परिणाम रुक गया हो, ऐसा भी नहीं है? लेकिन वो ज्ञान वास्तव में भेद ज्ञान रूप नहीं बना है, तो इसलिए जो ज्ञान भेद ज्ञान रूप बना है उसी ज्ञान को ज्ञान कहा गया, और नहीं तो नहीं पढ़ना है तो उसको अज्ञान कहा गया। लेकिन ज्ञान का काम रुका नहीं है, लेकिन ज्ञान के काम को, उसके कार्य को ज्ञान स्वयं नहीं जानता है कि मेरा ये कार्य। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ नहीं, है जी, ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी, माने ज्ञान ज्ञान के आश्रय से जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है, माने ज्ञान पर के आश्रय से नहीं जानता है। तो उसमें अपना बल होगा ना, ज्ञेय के आकार रूप होने का, उसका अपना बल है, तो अपने आश्रय से उस रूप से ज्ञेय के आकार रूप परिणमेगा या पर के आश्रय से परिणमेगा? अपने स्वभाव के आश्रय से परिणमता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता है। पर को नहीं जानता ये बात भी नहीं है कि पर को जानता ही नहीं हो, क्योंकि पर को नहीं जानता इसका मतलब पर के आकार रूप नहीं होता है, ये आ जाएगा। क्या कहा? पर को नहीं जानता, इसका मतलब तो ये हो गया कि पर के आकार रूप नहीं होता है, फिर वो स्व के ही आकार रूप होता है, ऐसा मान लिया।
पर के आकार रूपी होता है, इसका मतलब पर को जानता है। लेकिन किसके, पर के आश्रय से या स्व के आश्रय से? एवं स्व के आश्रय से जानता है, ऐसा है। आया कि नहीं आएगा? अच्छा, अब इसमें एक बात और है, फिर अपन बीच में ये बात कर चुके हैं कि ज्ञान जो जानता है तो वो पर को नहीं जानता, ये बात भी आती है। तो पर को नहीं जानता है, इसका मतलब क्या है फिर? देखो कितनी गंभीरता है उसमें, ये दोनों बातें बराबर समझना भाई। कि ज्ञान पर को नहीं जानता ऐसा एकांत से कह दिया जाए, ज्ञान पर को नहीं जानता तो स्व को ही जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता, स्व को ही जानता है, ऐसा एकांत से कह दिया जाए तो क्या मतलब दोष आएगा? कि ज्ञान पर के आकार रूप नहीं है, ये दोष आ जाएगा ना है? और ज्ञान पर को ही जानता है ऐसा मान लिया जाए, इसका मतलब पर के आश्रय से जानता है, ये दोष आ जाएगा। ठीक है, तो फिर नहीं, पर को नहीं जानता, ज्ञान तो स्व को ही जानता। तो इसमें क्या होगा कि अपना जो ज्ञान का पर के निमित्त से अपना जो आकार बना है उसका वो उसको जानता है, उसका वेदन करता है। किसका वेदन करता? अपने आकार का वेदन करता है कि पर का वेदन करता है? एवं इसलिए कहा कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, सो को ही जानता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा? समझ में आया पांडे जी? दो बातें, ज्ञान पर को नहीं जानता है तो कोई जानता है, और ज्ञान पर को नहीं जानता है ऐसा नहीं है बिल्कुल। अरे ज्ञान पर को नहीं जाना है, इसका मतलब पर के आकार रूप होता ही नहीं है ज्ञान। नहीं है, समझ में आया? ऐसी बातें हैं। अब इन बातों को समझने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें दोनों बातें दिखने लगे। ज्ञान पर को जानता है तो किस प्रकार से? तो ज्ञान पर को जानता ही नहीं है तो किस प्रकार से है? अब इसी को नए में घटा दें तो ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार नए का कथन है। तो ज्ञान पर को नहीं जानता है सो कोई जानता है, निश्चय नए का कथन है। और ऐसा दोनों का जो ज्ञान जैसा का तैसा है ना, उनके अपेक्षाओं से कैसे कैसे क्या क्या है, वो ज्ञान में बिल्कुल बैठा हुआ है, उसका नाम ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। कल प्रमाण ज्ञान की बात चली, प्रमाणन्य की बात। हाँ, और वो प्रमाण ज्ञान उसमें यह नहीं तो उसे याद करना पड़े, तो जानता है, उसको निर्णय है। अपने को तो क्या इसमें लिखा ना, तो फिर ये ऐसे कैसे जानता है, फिर अपन वो उसका विकल्प करेंगे, बनाना है, ऐसा है। यही बात, इसलिए तो सब प्रमाण ज्ञान कहा गया भाई। उसको कोई उसमें शंका नहीं है उसमें। जिसको शंका होती है, जिस ज्ञान में शंका होगी उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान नहीं कहते हैं। हाँ जी, वो तो दोनों को जाना ही है उसने, इसी का नाम तो प्रमाण ज्ञान है जी। नहीं, विकल्प की बात अलग है, मैंने दोनों भावों को ज्यों का त्यों जानना, कि ज्ञान किस प्रकार से पर को जानता है, ये कथन किस प्रकार से है, और ज्ञान पर को नहीं जानता सो को ही जानता है, ये कथन किस प्रकार से है, ये बात किस प्रकार से है, ऐसा दोनों स्पष्ट है ज्ञान में है? परीक्षा मुख नाम का एक ग्रंथ छोटा सा मैंने कई बार बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गजब का ग्रंथ है। उस पर टीकाएं बनी है उस जरा से ग्रंथ पर, यहाँ रखा हुआ है, ऐसी बड़ी बड़ी टीकाएं बन गई हैं उस पर है। वो प्रमेय कमल मार्तंड और प्रमेय प्रमेय रत्नमाला,
तो प्रमेय कमल मार्तंड टीका बनी, और प्रमेय कमल मार्तंड पर फिर और टीकाएं बनी। उसमें प्रमेय रत्नमाला भी उसकी एक टीका है, अलग अलग आचार्यों ने बनाई है। इतने छोटे से ग्रंथ में इतनी इतनी टीका है। तो उसमें ये आता है भैया कि प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं, कि जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं हो, उस ज्ञान का नाम प्रमाण ज्ञान है, निर्दोष ज्ञान है, ऐसा कहा। बोलो समझ में आया ना। ऐसा यहाँ पर ये अनंत शक्तियां उछलती हैं, ये बात आई है। तो ऐसा वो ज्ञान शक्ति जो है आत्मा में उछलती है, और वो ज्ञान सबको जानता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान ही जानेगा। इतने इतने भेद आत्मा के हैं। और आत्मा के, देखो, आत्मा के भेदों को भी जाने और अभेद को भी जाने। क्या कहा, ऐसा नहीं है कि भेदों को जाने, अभेद को भी जाने। ये किस प्रकार से भेद है, किस प्रकार से भेद है, किस प्रकार से एक है, किस प्रकार से अनेक है, वो सबको जाने, ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। समझ में आया भैया। और इतनी जोरदार बातें हैं कि अपन सुने हैं, उसको पढ़े तो बड़ा ऐसा आनंद आ गया। हाँ जी, हाँ जी, एक समय में जानता है, एक समय। पर्याय है ना, पर्याय तो एक समय की है। तो एक समय में जानता है, एक समय में। इतनी ताकत है ज्ञान की। हाँ जी। और ज्ञान जब जहां होता है, अर्थात जहां अज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान निराकुल होता है। क्यों होता है निराकुल, उसका कारण है, क्योंकि जो वस्तु जिस स्वभाव रूप है ना, वो उस स्वभाव रूप परिणमित हुए, तो उसमें कभी खेद खिन्नता थकान नहीं होती। क्या कहा, नहीं आया समझ? जो वस्तु जिस स्वरूप है, उस स्वरूप वो परिणमित हुए, तो उसमें कुछ खेद खिन्नता होगी, होगी। ये तो ये तो पहले मैंने उदाहरण नमक का कई बार लिया है। नमक है तो वो खारापन उसका स्वभाव है, तो खारेपन रूप पर्ण रहा है। तो खारेपन रूप पर्ण है, तो उसमें कोई दुखी हो जाएगा, खेद खिन्नता हो जाएगी, उसमें आकुलता हो जाएगी। वो तो स्वभाव ही है, तो स्वभाव तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही, उसमें खेद खिन्नता किस बात की, समझ में है ना। इसलिए उसमें कोई खेद खिन्नता नहीं होती है। इसका मतलब निराकुल रहता है, निराकुल रहता है। और निराकुल रहने का नाम ही सुख है। क्या कहा, बस, इसलिए अग्नि शक्ति का नाम सुख शक्ति है। क्या पांडे जी, और उसका भी उस परिभाषा क्या है, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। इस सुख शक्ति जो अनाकुल स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति है। तो सुख शक्ति का जहां ज्ञान होगा, वहां सुख शक्ति होगी। जहां अज्ञान होगा, वहां सुख नहीं होगा। और सुख नहीं होगा तो क्या होगा, बस दो ही भाव है ना, सुख और दुख। ठीक है। और वो दुख भी सुख गुण की विपरीत पर्याय है। जैसे सम्यक दर्शन की विपरीत पर्याय मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है, ऐसे ही है। नहीं आएगा। जैसे पानी है ना, तो पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल है। तो शीतल स्वभाव है, और अग्नि का निमित्त मिल जाए तो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म होना पानी का स्वभाव तो नहीं है। तो विपरीतता रूप परिणमन हो गया ना उसका।
ऐसे ही समझना इसमें। देखो इसमें गुरुदेव जी ने जो ज्ञान के बारे में बातें कही हैं वो अपन थोड़ी अब जान लेते हैं। वैसे अपन ने काफी कुछ इसमें से मैंने जो बातें आ गई उनमें गुरुदेव जी की बातों में वो आ गई है। इंद्रियों से राग से इनसे ज्ञान जाने ऐसी बात नहीं है। ज्ञान कैसे जानता है? अपने आश्रय से कि पर के आश्रय से? हम ये बात हो गई। इंद्रियों से नहीं जानता है, राग से नहीं जानता, बाहर के ज्ञानों से नहीं जानता, परान्मुख होकर राग सहित जाने वैसा भी ज्ञान का स्वरूप नहीं। राग सहित जानना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अभी अपन ने स्वाद का उदाहरण दिया तो वो राग का आश्रय लेकर के जाने एक ज्ञान की बात है क्या? ऐसा नहीं। ज्ञान अपने से ही जानता है। इस ज्ञान को खुद ही पता नहीं है कि मैं अपने से जानता हूं। आत्मा का कोई ज्ञान मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है, एक एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है वो ऐसा समझ लेना। कोई ज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा के ज्ञान की जो एक एक समय की पर्याय चल रही है तो किसी भी रूप हो, चाहे वो केवल ज्ञान रूप हो चाहे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो, कोई ज्ञान पर के आश्रय से, आंख आदि निमित्त के आश्रय से, राग के आश्रय से परिणमित नहीं होता, किंतु इस त्रिकालीन ज्ञान शक्ति के आश्रय से ही प्रति समय परिणमित होता है। तो कोई भी ज्ञान, जैसे अपन मिथ्या ज्ञानी है, अभी मैंने बताया ना अपने को जो स्वाद का उदाहरण दिया, अपन आत्मा है कि नहीं है? अपन मिथ्या ज्ञानी है। तो सम्यक ज्ञानी का सम्यक ज्ञान उस पर ही बात लागू होगी कि मिथ्या ज्ञानी के मिथ्या ज्ञान पर भी लागू होगी। मिथ्या ज्ञान कोई भी ज्ञान, वो ज्ञान का परिणाम जो चल रहा है जानने का, तो जानने का परिणाम रुका तो नहीं है ना। मिथ्या ज्ञानी है तो क्या हुआ? वो मिथ्या ज्ञान तो मिथ्यात्व के कारण से कहा जा रहा है, मिथ्या दर्शन के कारण से उसको ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है। ये तो जो जानना हो रहा है वही तो ज्ञान का परिणाम है। और वो ज्ञान का परिणाम किसके आश्रय से हो रहा है? स्वभाव के माने अपने द्रव्य के आश्रय से हो रहा है। ये वो नहीं जानता है इन बातों को, ये बात अलग है। लेकिन वस्तु है, वस्तु का ज्ञान का परिणाम है, वो अपने स्व के आश्रय से है, पर के आश्रय से नहीं है। आया समझ में? अब यहां कहते हैं ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में अनंत सामर्थ्य है। प्रत्येक पर्याय में अनंत सामर्थ्य है। कैसे है? एक समय के ज्ञान में तीन काल के समस्त पदार्थों का ज्ञान समा जाता है। एक समय ज्ञान की पर्याय है जी। निमित्त बना किसका? हाँ जी, बिल्कुल होगा निमित्त बना। तो निमित्त से तो कार्य होता नहीं। हाँ जी, देखो अपन बात अपना ज्ञान है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक लाइन में। अपना ज्ञान है तो अपना ज्ञान जान रहा है तो जानने के गे निमित्त है कि नहीं? जिन जिनको जान रहा है, जानने का मतलब उसके आकार रूप होना, उसके आकार रूप होना, उसके आकार रूप होना। तो उसमें वे के निमित्त है जिन जिन के आकार रूप हो रहा है जी। वहां अपना जो गे है वो अपना निमित्त है,
ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है। ज्ञान की पर्याय तो ज्ञेय के आकार होती है ना, तो अब ज्ञेय कौन है? स्वदेह। ये कार्य होगा तो निमित्त नहीं हो, ये तो तीन काल में संभव नहीं। आया कि नहीं आएगी? अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में अनंत सामर्थ्य है। तो अब हमें, हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि हमारी ज्ञान की पर्याय में अगर इतनी सामर्थ्य है तो हमारे ज्ञान की पर्याय क्यों नहीं जान रही है लोकालोक की? वो अनंत सामर्थ्य हमारी कहाँ गई? ऐसा प्रश्न आया कि भैया हम ज्ञान की पर्याय की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बाहर की दशा की बात नहीं कर रहे हैं, है? अब तुम्हारे ये बाहर में सभी है ना, ये स्वभाव का घात कर रहे हैं, तो उससे उसकी हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम तो ज्ञान स्वभाव को बता रहे हैं, ज्ञान स्वभाव की पर्याय। और वो कौन सी पर्याय जो ज्ञान स्वभाव की पर्याय स्वभाव का आश्रय करती है? तो जो स्वभाव का आश्रय करती हुई पर्याय है, और वो ऐसा अपने को स्वभाव का आश्रय करती हुई जाने ना, तो उसमें अनंत सामर्थ्य है क्या नहीं है? ऐसा आशय है। अब इसे अज्ञानी को अपने ज्ञान की, माने अंदर में आत्मा की शक्ति की तो बात दूर की है, अपने ज्ञान की पर्याय की ताकत कितनी है इसकी इसको खबर नहीं है। इसको केवल ज्ञान में क्यों नहीं परिणत दिया है? क्योंकि ये स्वयं पर में अटका हुआ है। क्या कहा? स्वयं पर में अटका हुआ है ना, और पर में अटकना छोड़ दे, स्वकं मन ज्ञान तक मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। देखो, जब केवल ज्ञान होता है ना, तो केवल ज्ञान से पहले क्या होता है? श्रेणी आरोहण होता है ना मनराज का। तो श्रेणी आरोहण से लेकर के जहां से 7वें गुण स्थान से 8वां, 9वां, 10वां, 12वां केवल ज्ञान, इतने काल में अंतर मुहूर्त काल लगता है। कितना काल? अच्छा, अंतर मुहूर्त काल लगता है। अब 8वें गुण स्थान में कितना काल लगेगा? कि अंतर मुहूर्त। 9वें गुण स्थान में कितना लगेगा? कि अंतर मुहूर्त। 10वें गुण स्थान में कितना लगेगा? अंतर मुहूर्त। 12वें गुण स्थान में कितना लगेगा? अंतर मुहूर्त। और सब मिलाकर के भी अंतर मुहूर्त। ये अंतर मुहूर्त के भेद है पानी। ठीक है? अच्छा, अब ये जो 4 अवस्थाएं बताई ना, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, तो सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त कौन सा होता होगा? कि 8वें गुण स्थान का जो काल है वो सबसे बड़ा है अंतर मुहूर्त। 9वें गुण स्थान का उससे असंख्यात में भेद, इतना का। 10वां गुण स्थान उससे भी असंख्यात, अगर असंख्यातवां भाग। और 12वां गुण स्थान उससे भी असंख्यातवां भाग। ऐसा इतना अंतर मुहूर्त, ऐसे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। इसको कहते हैं अंतर मुहूर्त टिक जाए तो। लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये पर में अटका हुआ ना, 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां, खुद ही अपनी कमजोरी से कर रहा है। लेकिन ज्ञान की पर्याय की ताकत तो इतनी है कि वो अनंत पदार्थों को एक साथ जाने, एक समझ। यहाँ ये कह रहे हैं, ऐसा समझ। समय हो गया है, आगे चर्चा बंद।